चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में तबाही के मंजर की, जहां पर मॉनसून ने करोड़ों का विकास ध्वस्त किया है। बारिश और भूस्खलन से रोड, पेयजल, बिजली, सिंचाई से लेकर भवनों को भारी क्षति हुई है। अब तक 1000 करोड़ से अधिक की क्षति हुई है। क्षति का आंकड़ा 2000 करोड़ के पार भी पहुंचा है। आपको बता दें कि दून में पेयजल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहीं नहरों को 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन भी है, जहां ऑल वेदर रोड परियोजना को भारी नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर बारिश के मद्देनजर और भूस्खलन के तहत तमाम जो विकास कार्य हुए थे उसको पूरी तरीके से प्रकृति के प्रकोप के चलते ध्वस्त हो गया है। और ऐसे में राज्य सरकार को एक भारी नुकसान तो हुआ है, साथ ही साथ जनहानि भी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, पिछले दिनों की अगर बात कर ली जाए तो लगातार प्रकृति का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो करोड़ों का विकास कार्य ध्वस्त हो चुका है। अब ऐसे में राज्य सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रकृति का कहर दिखाई दे रहा है, इससे निश्चित तौर पर इस प्रकृति के इस कहर ने जो विकास की रफ्तार है उस पर एक ब्रेक लगाने का कार्य कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए, सरकार के लिए और आने वाले समय के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए चिंता का विषय। लिहाजा सरकार अपनी तरफ से भरसक कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो करोड़ों रुपए की ऑल वेदर रोड परियोजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की थी और उस पर काम भी काफी हो गया है। इस परियोजना को भी भूस्खलन ने, खासतौर से लैंडस्लाइड्स ने जो है वो प्रभावित किया है। कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश के चलते, अतिवृष्टि के चलते जो मोटर मार्ग हैं वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए हैं और तेज जलधारा में की भेंट चढ़ गए, प्रभावित हो गए। ऐसे में जो मोटर मार्ग हैं वो बाधित हो गए हैं। कई ऐसे भूस्खलन जोन है, करीबन 200 ऐसे भूस्खलन जोन है जहां पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं और इससे न सिर्फ ऑल वेदर रोड के कार्य प्रभावित हुए बल्कि जो आवाजाही है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। बड़ी अमाउंट का सरकार को नुकसान हुआ है और इसमें से 155 ऐसे संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन है। और अगर हम चारधाम यात्रा मार्ग की बात कर लें तो इस पर भी तकरीबन 35 ऐसे संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन है जहां पर अक्सर भूस्खलन होता रहता है। और ऐसे में जब बारिश होती है और लगातार जब बारिश का सिलसिला हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का आम जनजीवन प्रभावित होता है, सरकार को राज्य संपत्ति का नुकसान होता है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रकृति ने जो अपना कहर दिखाया, इससे पूरा पूरा उत्तराखंड जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब जैसे ही मौसम से राहत मिलेगी, निश्चित तौर पर सरकार इस व्यवस्था को फिर से बेहतर करने के लगातार प्रयास करेगी। जी सोनू, अगर देखा जाए तो हर साल ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है बारिश के दौर पे, और क्या आधुनिकता के इस युग में सबसे बड़ी वजह ये मानी जा सकती है कि लगातार जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पहाड़ों के ऊपर, उसी की वजह से लैंडस्लाइड जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है अनुपमा। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम विकास की आपाधापी में हम कहीं ना कहीं जो प्रकृति का संतुलन है वो उस संतुलन को हम शायद ध्यान नहीं रख पा रहे या उसका बैलेंस हम नहीं बना पा रहे हैं। और जो संतुलन होना चाहिए, खास तौर पर प्रकृति का संतुलन विकास के साथ, शायद उसमें कुछ कमी रह गई है। और यही वजह है कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं और पहाड़ों में जब हम ब्लास्ट करते हैं, सुरंगें निर्माण होती हैं, चाहे वो हम पार्किंग के लिए कर रहे हैं या विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के लिए कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जब प्रकृति का नुकसान होता है तो जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मौजूदा समय के हालात आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा कुछ समय पहले की बात करें, कुछ साल पहले की, तो 2013 में जल प्रलय केदारनाथ घाटी के अलावा प्रदेश के कई क्षेत्रों में आई थी। अगर हम 2010 की बात करें तो कई क्षेत्रों में आपदा आई थी। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा, इस बात का संकेत है कि हमें विकास तो करना होगा, आधुनिक तकनीकी का उपयोग तो करना होगा, लेकिन हमें प्रकृति का भी संतुलन बनाना होगा और इकोलॉजिकल कहीं ना कहीं बैलेंस हमें एक स्थापित करना होगा। तभी हम विकास के सपने को साकार कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, मैन मेड डिजास्टर को
तमाम पर्यावरणविद, तमाम विशेषज्ञ कहते रहे हैं, इसके विरोध भी हुए हैं, लेकिन शायद सिस्टम पूरी तरह से इसको लेकर के गंभीर नजर नहीं आ रहा। हमें इसके लिए गंभीर होना होगा, तब जाकर के हम एक विकास को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा पाएंगे, खास तौर से परिस्थिति के संतुलन के लिहाज से। जी बिल्कुल, और ऐसे में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार के पास भी यही चुनौती कि आखिर इस बैलेंस को मेंटेन करके और किस प्रकार से उत्तराखंड में विकास भी किया जा सके। मैं आपके पास लौटूंगी, सोनू, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, मानसून ने अब लगातार अपना कहर बरपाया है उत्तराखंड में, और उसके साथ ही अगर बात करनी जाए तो अब तक के आकलन की बात करनी जाए तो करोड़ों का नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, जहां पर बारिश, भूस्खलन से रोड, पेयजल, बिजली, सिंचाई समान तमाम ऐसे भवन हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, जनहानि हुई है, और लगातार प्रकृति का जो रौद्र रूप है उसका मंजर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है।